हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड कि आज जो क्लास 10th का पेपर हुआ था समाज विज्ञान, जिसे कहते हैं सोशल साइंस, जिसका कोड नंबर है 825 EY। इसी के हम सूचना आपको देने वाले हैं यहाँ पे फ्रेंड। आज आपको यहाँ संपूर्ण यानी पूरा यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के हम आपको मानचित्र यानी कि जो भरने वाला है उसमें को भी हम आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलिए आपको टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारा जो पहला जो हमारा ये है, देख लीजिए ध्यान से पूर्वक फ्रेंड कि ये हमारा कोड है। हम इसमें 825 AY का है और इसमें जो समाज विज्ञान पेपर है इसी के बारे में करना था। आपको 15 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक। और कुछ प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन जो निर्देश दिए गए हैं इसे आपको ध्यानपूर्वक के पढ़ना था। हमने के से आपको पढ़ा के सुनाया भी है, ठीक फ्रेंड। फिर देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि पार्ट ए का क्या कह रहा है। पार्ट ए का बहुविकल्पी क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, समानती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। ये 4 विकल्प हैं जिसमें से हमारा राइट आंसर है सी, सामंती का यानी संपत्ति का अधिकार। ये 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था फ्रेंड। इसी प्रकार से हमारे इंग्लिश में देखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड इन द नेपोलियन कोड ऑफ 1804। राइट आंसर सी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा फ्रेंड। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है फ्रेंड हमारा कि फ्रांस की क्रांति कब आई। फ्रेंड कह रहा है फ्रांस क्रांति कब आई थी। 1689 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, इस राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या है हमारा जो अगला क्वेश्चन फ्रेंड है हमारा 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। किसे घोषित किया फ्रेंड किया गया था। जो हमारा पहला ऑप्शन है इमैनुअल द्वितीय, जियोसिपे मेस्नी, विलियम प्रथम या जियोसेपे गैरिबल्डी ने। जिसका पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन होगा इमैनुअल द्वितीय थे। कौन थे। 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली के सम्राट इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हमारा जो अगला है बेल्जियम कहाँ स्थित है। बेल्जियम कहाँ स्थित है फ्रेंड। बेल्जियम हमारा दक्षिण यूरोप में स्थित है, यानी कि ये हमारा जान लीजिए यूरोप में स्थित है ये फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमें पढ़ेंगे। अगला फ्रेंड कह रहा है हमारा कि 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। क्या था फ्रेंड, फिर से सुन लीजिए। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। जो राइट आंसर हमारा ए है, कृषि क्षेत्र में आर्थिक उत्पादन होने के कारण से वहाँ पे जो महामंदी यानी कि पैसा कमी हो गई थी, इसी कारण से आर्थिक वहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था। पहला ऑप्शन है एक जानवर था, कि घटना, एक खेल, एक बीमारी। फ्रेंड इसका राइट आंसर है एक बीमारी। एक बीमारी थी जो जानवर के छुआछूत से ये हुई थी, ठीक फ्रेंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्या है हमारा 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। पहला ऑप्शन है मुद्रा, विदेशी, बैंकिंग, व्यापार। राइट आंसर है फ्रेंड इसका मुद्रा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा दिया गया है निम्नलिखित संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड संघात्मक शासन हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, USA। क्लियर फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निरपेक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समसमानता, बहुसंख्यकों का शासन। फ्रेंड आप जानते होंगे हमारे इंडिया में भी हम लोकतंत्र शासन है, यानी कि इसका मतलब होता है कि हम किसी भी को चुनाव दे करके जिता सकते हैं, यानी अपने स्वतंत्रता से। इसी प्रकार से देखिए हम किसी एक को ही, पर बहुत लोगों का नहीं। इसका डी ऑप्शन दी राइट आंसर, ये हमें
चाहिए था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। फ्रेंड इसका जो होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका, नहीं कि फ्रेंड यहाँ पे सर्वोच्च संविधान चाहिए था। चलिए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा? फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, कपास की खेती निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड हम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड मेरा कह रहा है कि कर्तन एवं दहान कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? फ्रेंड ऑप्शन है इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, राइट आंसर हमारा मिजोरम है। कौन सा इसमें? मिजोरम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक आधारभूत खनिज है। कौन सी है? अभद्रक, मैग्नीज, लोहा, तांबा। फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा फ्रेंड, ये हमारे इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीज भी होता है और तांबा भी होता है। आज इसमें जो भी लगाए होंगे आपको सही होगा। इसमें नंबर आपको मिलना है, फिक्स सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है फ्रेंड हम। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? परंपरागत यानी कि जो अपने आप होता है। फ्रेंड जब तक हम कोयला वाला, ये कोयला इसी राइट आंसर होगा, क्योंकि कोयला ही प्राकृतिक स्रोत होता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, फ्रेंड इन सबको थोड़ा सा निर्माण किया गया होता है, तो कोयला इस प्राकृतिक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड हमारा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लोहा, एल्युमिनियम, सीमेंट। राइट आंसर एल्युमिनियम। राइट आंसर इसमें हमारा एल्युमिनियम इज दी राइट आंसर फ्रेंड। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, फ्रांस, बांग्लादेश। राइट आंसर इसका फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें सभी। फ्रेंड हमें ये तीनों जरूरी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? निर्मित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी। इसका भी फ्रेंड तीनों ऑप्शन ही हमारे सही है, इसलिए इसका डी सही होगा, इनमें से सभी फ्रेंड। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? पहला ऑप्शन 1976 में, 1996 में, 1986 में, 1966 में। राइट आंसर सी 1986 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन ये हमारे पार्ट बी हैं। इस सब में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पहला कह रहा है, प्रारंभिक में विश्वकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया गया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महाबंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रेंड ये सब क्वेश्चन आपको आपकी विद्या या बुक में प्राप्त मिल जाएगी। भारत में संघीय शासन को किन दो विशेषताओं से विवेचन किया गया था? फिर कह रहा है, साझेदारी की आवश्यक व्याख्या कीजिए। फ्रेंड इन सब आप ध्यान से पूर्वक सुन लीजिए। आप तो विद्या यानी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बैंक से या आपने बुक से जरूर से आपको कार्य पढ़ाया गया होगा। हम आपको बताना है मानचित्र के बारे में। पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं, कौन कौन पेपर में आया था, अच्छे से देख लीजिए। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों को विवेचन कीजिए। अथवा दिया गया था, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस हेतु को 3 उपाय चाहिए। अगला क्या क्वेश्चन नंबर 4 का, आर्थिक गतिविधियों का रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाती है? ठीक, आगे है फिर हमारा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
फिर फ्रेंड इसलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 150 लिखना है। नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का प्रभाव पड़ा अथवा दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है, इससे क्यों चलाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। सब 6 नंबर के हैं फ्रेंड। चलिए ये भी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला हमारा है फ्रेंड, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव हैं। अथवा में है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारण को स्पष्ट कीजिए। चलिए अगला हमारा है किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है समझाइए। चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन 3 प्रमुख उत्पादनों के क्षेत्र उल्लेख है। फ्रेंड ये हमारे क्वेश्चन थे। अगला हमारा कह रहा है जो 4 नंबर के हैं, विश्वकरण किसे कहते हैं, विश्वकरण को संभव बनाने वाले कारक का पूछन कीजिए। उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपभोक्ताओं की भी विवेचना कीजिए। फ्रेंड ये हमारे क्वेश्चन थे। चलिए हम आगे देखते हैं। फ्रेंड हमारा आगे आ गया मानचित्र। हमसे फ्रेंड हम आपको मानचित्र में भर के बताएंगे आपको क्या किस प्रकार से करने हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। जो कह रहा है कि मानचित्र संबंधी वर्क निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। 9A और निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगाना है, ऐसे करके ठीक फ्रेंड लगाना है हमें, और चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ये हमें यानी कि जान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम आपको मानचित्र में एक कर बताएंगे। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं इसे हम। पहला कह रहा है वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक, ये पहला ऑप्शन ये पहला हमारा है। आप जानते होंगे फ्रेंड इसका जो हमारा होता है कहाँ, मद्रास में होता है। किसमें होता है, मद्रास में। ठीक, आप नाम सुनते जाइए, हम आपको मानचित्र भर देंगे मद्रास में। ठीक, फिर कह रहा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था वो कौन सी दांडी थी। कौन सी थी, दांडी, यानी कि अहमदाबाद में। चलिए वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था वो भी फ्रेंड कौन सा स्थान है, वो भी अहमदाबाद ही था, अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फ्रेंड ये वाला भी हमारा कहाँ पे था, ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में। कहाँ हुआ था फ्रेंड, ये अमृतसर। चलिए अगला है वह स्थान जहाँ 1920 में असहयोग आंदोलन उद्घोष हुआ था। फ्रेंड 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में या कोलकाता में, कुछ भी कहिए। ठीक, ये हमारे आंसर थे। अब हमें इनका मानचित्र दर्शाना है। चलिए अपने हम मानचित्र थोड़ा सा एक बनाए हुए हैं, आप देखेंगे तो थोड़ा सा पसंद आएगा, पर आपके एग्जाम में इस प्रकार से मानचित्र आपको नहीं मिला होगा। देखिए फ्रेंड ये थोड़ा सा इंडिया का मैप है, इसी में प्रकार था आपका था, पर आपको इस प्रकार का मैप नहीं मिला होगा। आप में इसमें किसी भी जगह पे नाम का नहीं भरा हुआ, पर हमने यहाँ पे आपको एक एक नाम लिया है आप थोड़ा से समझाने के लिए। देखिए जो मेरे पहला क्वेश्चन था कह रहा था समझ भरने के लिए कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कौन सा फ्रेंड था, मद्रास। कौन था, मद्रास। फ्रेंड मद्रास किस स्थान पे है आपको पता है, इसमें मद्रास। फ्रेंड मद्रास हमारा कुछ इसी के यारी बगल नहीं होना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं है कहीं। चलिए मान ले रहे हैं कहीं भी नहीं था, कुछ इधर ऐसा इस स्थान में होना था। ठीक, मद्रास ऐसे आपको चिन्ह करके लिखना था मद्रास। क्लियर, ये हमारे लिए यहाँ लिखना था पहले का ये वाला। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। फ्रेंड वो स्थान का नाम क्या था, फ्रेंड वो स्थान का नाम हमारा था अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात कहाँ पे है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये है फ्रेंड गुजरात। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्या लिखना था हमें,
ना अहमदाबाद दांडी, यहाँ से गोल करके हमें करना ही है बस, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। चलिए फिर सुन लीजिए, हमें यहाँ पे ऐसे गुजरात में करना है, इसी प्रकार से चिन्हित करके, और हमें क्वेश्चन ए लिख के इसी पर फिल कर देना है। चलिए अगर चलिए फ्रेंड, जब ये क्वेश्चन बताता अभी वो मद्रास वाला था, हमारा मद्रास तमिलनाडु में आता है, वो ध्यान नहीं दिए, कहाँ बताया हमारा तमिलनाडु में आता है, ये इसका आंसर ये होगा पहले वाले का, ठीक है, आप भूलना मत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला फ्रेंड हमारा है, वह स्थान जहाँ सूरती मील श्रमिकों का सत्याग्रह है। फ्रेंड ये भी अहमदाबाद में ही होता है, कहाँ होता है, अहमदाबाद यानी गुजरात में ही। इसका भी हम कर देंगे तीसरा, और इसमें भरना है गोला करके, इसी प्रकार से बिंदी भरनी है बस। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, वो स्थान कहता है अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। पंजाब कहाँ है हमारा, ये है फ्रेंड, देखिएगा ये है पंजाब, तो हमें पंजाब में इसी प्रकार से गोला करना है, और हमें 9A का क्या करना है, चौथा वाला को ऑप्शन। क्लियर। चलिए फिर देखना है, अब वह स्थान जहाँ 1920 में सहयोग आंदोलन शुरू था, कोलकाता था। क्या था, कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे है हमारा, यानी उत्तर प्रदेश में ही है, तो हम उत्तर प्रदेश लिखेंगे, हमें भर देना है, कोलकाता को लिख देना है, कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में रहे बस वो, हम मानते हैं उत्तर प्रदेश यहीं सॉरी उत्तर प्रदेश में था, यहीं लिख दे रहे हैं। तो हमारा 9A का 5 वाला गोई बिंदी करना है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड अब देखते हैं अगला। ठीक, हमारा अगला जो था कह रहा है, दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित दर्शाइए। वह स्थान राजस्थान की राजधानी, यानी कि हमें इस प्रकार से कोष्टक में सी लिखना है। क्लियर। महानदी पर निर्मित एक बांध के लिए हमें कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक, उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी, इसके लिए हम जान लीजिए हमें इस सब करना था। ठीक, हम आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। महानदी निर्मित एक बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। उत्तर भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, उत्तर भारत की प्रमुख नदी हमारी कहाँ पे है, वो है हमारी, कहाँ पे है पता है ना आपको, ये हमारी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। क्लियर। चलिए अगर देखें हैं, भारत के किसी एक परमाणु केंद्र का नाम बताइए। हमारे टोटल 5 हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इंदौर, कोलकाता। हमें किसी भी स्थान पे के इसी प्रकार से चिन्ह के बनना है। अगला है, दक्षिण भारत में काफ़ी यानी कबाबा उत्पाद कौन सा राज्य है, 3 है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आप किसी में एक करना ही है। ठीक, इसी प्रकार से हम आपके लिए चल रहे हैं, मानचित्र में आपको एक एक करके भरना ही हमें। चलिए देखते हैं फ्रेंड, पहला है कि राजस्थान की राजधानी क्या होगी, जयपुर। तो जयपुर राजस्थान में हमें करके इसी प्रकार के यहाँ पे करना है, बस मान कुछ नहीं करना। ठीक, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, महानदी निर्मित एक बांध। ठीक, वो क्या हीराकुंड बांध है, कहाँ पे है वो, उड़ीसा में है। कहाँ पे है वो, उड़ीसा में है। उड़ीसा पे हमें लेके जाना है, वहाँ पे उड़ीसा। ये फ्रेंड हमें उड़ीसा में कुछ नहीं करना है, हीराकुंड बांध लिख के इसी प्रकार के यहाँ पे बांध का चित्र बनाना है। क्लियर। इसी प्रकार से उड़ीसा में। चलिए फिर देखते हैं, जो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कहाँ बहती है, वो हमारी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो उत्तर प्रदेश ये यानी इसके बगल में उत्तराखंड ये है, तो यहाँ पे कर देंगे हम, हमारा जो चिन्ह क्या था यहाँ पे, कुछ इसी प्रकार का हमारा वो चिन्ह था। क्लियर, उत्तराखंड में। चलिए फिर देखते हैं क्या दिएगा, भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा का नाम लिखिए। हमें देखिए, हमें पता है कई थी यानी 5 होते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में यानी महाराष्ट्र के साथ किए होंगे, आपको इसी प्रकार करना था। ठीक, पाती तो फुल बनानी थी आपको, और या फिर आप तमिलनाडु में कर दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ देख लीजिए तमिलनाडु भी हमारा है, आपको इसी प्रकार से करना था। ठीक, या आप इंदौर में कर दिए, कोलकाता में कहीं कर दीजिए हो, आपका इसी प्रकार से होना था। चलिए अगला है कि दक्षिण भारत में कबाबा उत्पादक काफ़ी कोई एक राज्य, चिन्ह दे दीजिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो आप जो है तमिलनाडु पे आपको यहाँ पे इसी प्रकार से खाना बनाना था, इसमें टी की शेप में कुछ प्रकार से लिखना था। ठीक, 4 ठवर। इसी प्रकार से आप या केरल में कर दीजिए, या कर्नाटक में कर दीजिए, कहीं पर कर दीजिए, या
देखिए यहाँ पर हमारा इसी प्रकार देखिए केरल भी है, यहीं पे क्या है हमारा कर्नाटक भी है। आप किसी भाषा में भरे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ये हमारे मानचित्र का हो गया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। ठीक, अब निम्न लिखना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में भी यानी कि जो मानचित्र भरे हैं उसका हमें आंसर लिखना है अपने पुस्तक में। चलिए लिख देते हैं हम। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1927 में कहाँ हुआ था फ्रेंड, ये मद्रास में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी। कौन थे? एम.ए. अंसारी। इसलिए ये कहाँ हुआ था हमारा, ये मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एम.ए. अंसारी थे। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गांधी जी नमक आंदोलन कहाँ किए थे, कहाँ प्रारंभ किए थे? दांडी आंदोलन हमारा कहाँ हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में दांडी से किए थे। कहाँ से किए थे? दांडी। दांडी कहाँ है? अहमदाबाद में है। क्लियर। चलिए अगला कहते हैं हम सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह आंदोलन किया था? अहमदाबाद में। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक, फिर कह रहा है असहयोग आंदोलन का उद्भव 1920 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कोलकाता से। कोलकाता से। इसी पर हमें यहाँ पे इसको फिल करना था। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला जो मानचित्र कह रहा है हमारे भरने के लिए कि राजस्थान की राजधानी नगर का नाम क्या था? हमें लिखना था कि जयपुर। क्या लिखना था? जयपुर। महानदी निर्मित बांध का नाम क्या है? हीराकुड बांध। हीराकुड बांध। ठीक, चलिए फिर कह रहा है दक्षिण भारत में एक प्रमुख नदी का नाम क्या है? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। आप देखे होंगे साउथ मूवी में गोदावरी नदी का नाम बहुत आता है। तो भारत का एक प्रमुख परमाणु राज्य का नाम, केंद्र का नाम कोई भी लिख दीजिए। आपके पास कई हैं, चाहे आप मुंबई का नाम लिख दीजिए। मुंबई में है, मुंबई का नाम जो है बाभा। मुंबई नाम पूरा है, केंद्र का नाम है बाभा। बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई। और जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं BARC। ये भी इसका होता है। चलिए देखते हैं कि दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक एक राज्य का नाम आपको जितने पते हों उनमें से एक लिखना था। हमने अभी लिखा था कि उनके क्या क्या नाम हैं। उनके नाम थे कर्नाटक थे। कौन से थे? कर्नाटक। फिर एक था केरल। फिर एक था तमिलनाडु। कौन थे? तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड, हमने आपके साथ ये पूरा पेपर आपके साथ में सॉल्व कर दिया है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो फ्रेंड। आप इसे अच्छे से देख लेना और समझ में आए तो ठीक है, अच्छी बात समझ में आ गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जैसे कि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। और कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट में जो बताना, और कैसा आपको वीडियो लगा ये भी हमारे कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।